सरकार की मंशा ही नहीं है कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए और इसको टाइम पे इलेक्शन जो है जो करवानी चाहिए थी सरकार को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, वो इनकी मंशा नहीं है। ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन को डिले करने का टैक्टिस जो है वो चल रही है। बताया गया है कि जो निर्णय है, डीडीसी जो निर्णय लेंगे डेवलपमेंट कार्यों का किसी भी पंचायत में, वहाँ के लोगों से मिलकर लेंगे। तो लोगों से मतलब वो भी तो पंचायत, जैसे आप ग्राम सभा कह रहे हैं, उसी तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। किन लोगों से मिलकर लेंगे? मतलब उस पंचायत के लोगों के लिए, जैसे आपने कहा कि पंचायत के सारे लोग ही जो ग्राम सभा के मेंबर, एक बड़े तबके को इग्नोर किया जाएगा और एक 5 या 7% लोगों को साथ लेके फैसले जो है वो किए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये फैसले 100% लोगों को बिठाकर किए जाएं। मान लीजिए ये प्रोसेस शुरू हो गई है रिजर्वेशंस और डिलिमिटेशंस की, क्या लगता है कि अगर प्रोसेस शुरू भी की जाए तो कितना समय लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में? देखिए, डिलिमिटेशन में कम से कम भी मेरे हिसाब से 8 से 10 महीने लग जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों में नवंबर दिसंबर में चुनाव जो है वो होंगे। अगर ये डिलिमिटेशन अभी प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो फिर ये 8 से 10 महीने जो है वो लग जाएंगे। लेकिन टाइम जो है, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को, सरकार को यही फैसला 1 साल पहले किया होता, यही फैसला 2021 में लिया होता, 22 में स्टार्टिंग में लिया होता, तो आज ये डिलिमिटेशन हो गई होती और आज टाइम पे इलेक्शन हो गए होते। अभी मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 9 जनवरी को खत्म होने जा रहा है और जिसके बाद ये एक संभावना जताई जा रही है और एक खबर भी निकल कर आ रही है कि पंचायतों की पावर जो है डीडीसीज के पास चली जाएगी। जितनी भी जो प्लानिंग्स की जाएंगी पंचायतों में, जिस तरह के काम होते हैं, उनकी सारी जो निर्णय है वो अब डीडीसीज लेंगे, जिसको लेकर जो पंचायत कॉन्फ्रेंस है उसको काफ़ी इस पर नाराज़गी है, एतराज़ भी है कि सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। और भी तरीके हैं, वहाँ पर ग्राम सभा को जो है इसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पूरा मामला क्या है, इसको लेकर भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हैं और अनिल शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सरकार ऑलरेडी पहले यूएलबी के इलेक्शन पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी नहीं हो पाए, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है यहाँ पर। और अब पंचायत थी जो कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती थी, 9 जनवरी को वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अब उनकी जो पावर है प्लानिंग्स के लिए वो डीडीसीज को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी कल एक लीडिंग न्यूज़पेपर में निकल के आया है कि ऐसे सरकार की मंशा जो है वो क्लियर हो रही है। पहले मंशा तो सरकार की ये क्लियर हो गई है कि सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही है और सरकार की मंशा ही नहीं है कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए और इसको टाइम पे इलेक्शन जो है जो करवानी चाहिए थी सरकार को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, वो इनकी मंशा नहीं है। ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन को डिले करने का टैक्टिस जो है वो चल रही है। दूसरा, सरकार ने एक और जो है फरमान जो है वो दे दिया है, या देने वाली है, सोच बना ली है कि ग्राम सभा के अधिकारों को, देखिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, उनसे बड़ी होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा सुप्रीम है और ग्राम सभा के ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं लग सकता, क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो 1, 2, 4, 5, 10, 20 नहीं होते। ग्राम सभा के मेंबर, उस पंचायत का अगर 3000 वोटर होगा, वो 3000 लोग ग्राम सभा के मेंबर होंगे। पहले बात तो ये लोगों को, आवाम को क्लियर होनी चाहिए। लोग मत ये सोचें, जो सुनने वाले आपके हैं, कि ग्राम सभा पता नहीं ये 2 बंदों की है, 3 की है, 4 की है। ग्राम सभा के मेंबर जो है अपनी बात रखने का जो हक होता है वो उस पंचायत के तमाम जो ग्राम सभा मेंबर होते हैं, तमाम उस पंचायत के जो वोटर होते हैं, चाहे 3000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1500 हो। तो उसे कौन हेड करता है? उसे जब तक पंचायत होती है तब तक सरपंच हेड करता है, जब पंचायत नहीं होती है फिर बीडीओ हेड करता है। लेकिन इस बीच में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत और डीडीसी के बीच में एक और जो इसमें दायरा था वो था बीडीसीज। तो बीडीसी भी जो है उसी के साथ खत्म करने जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? देखिए, बीडीसी तो नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। बीडीसी का ये होता है कि बीडीसी को चुनने वाले पंच और सरपंच रहते हैं। जैसे आपकी असेंबली होती है, एमएलए आपके चुनते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को। जब एमएलए नहीं रहते तो चीफ मिनिस्टर साहब कैसे रहेंगे? तो जहां इन्होंने पंचों सरपंचों को जब खत्म कर दिया तो बीडीसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। वो तो रहने का कोई तुक ही नहीं रह। पार्लियामेंट खत्म हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो इसलिए जब पंच
नहीं होंगे तो बीडीसी कैसे होगी? लेकिन इस बीच में ये भी बताया गया है कि जो निर्णय है, डीडीसी जो निर्णय लेंगे डेवलपमेंट कार्यों का किसी भी पंचायत में, वहाँ के लोगों से मिलकर लेंगे। तो लोगों से मतलब वो भी तो पंचायत, जैसे आप ग्राम सभा कह रहे हैं, उसी तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। किन लोगों से मिलके लेंगे? मतलब उस पंचायत के लोगों के लेके, जैसे आपने कहा कि पंचायत के सारे लोग ही जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। हमने यही कहा, आप क्यों ना जे ऐसा ऑर्डर बनाएं कि गांव के अंदर ग्राम सभा करवाई जाए। ग्राम सभा को हेड बीडीओ करता है एक्ट के मुताबिक। बीडीओ हेड करे, वहां ग्राम सभा से प्लान बने, वो प्लान आगे जाए, अप्रूवल चाहे डीडीसी करे, हमें उसमें एतराज नहीं है। प्लानिंग में हमें एतराज है कि प्लानिंग जो है वो डीडीसी ना करे, ठीक है ना। वो क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि डीडीसी भी उसी पंचायतों का ही एक मेंबर है, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उनका भी काम है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने कहा, ये भी क्लियर होना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंचायत है वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं पंचायतों के। इलेक्शन पार्टी बेस पे होते हैं। जब आप गांव के अंदर जाएंगे तो जनाब आपको हर एक पार्टी के लोग मिलेंगे। जो डीडीसी होगा वो एक पार्टी का होगा, वो जाएगा सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को कहीं ना बुलाएगा। कहीं जो लगता है कार्य जो होंगे, डेवलपमेंट कार्य, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे पार्टी बेसिस के हिसाब से। जो उनके कार्यकर्ता होंगे उसी एरिया में जो है वो वहां पे टाइलें या नालियां वगैरह नेचुरली वही होगा कि एक बड़े तबके को इग्नोर किया जाएगा और एक 5 या 7% लोगों को साथ लेके फैसले जो है वो किए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये फैसले 100% लोगों को बिठाकर किए जाएं। वो तभी मुमकिन हो सकता है कि वीडियो जो है वो ग्राम सभा को हेड करे, और ग्राम सभा 4 घंटे की ग्राम सभा होती है, कुछ ज्यादा वक्त उसमें लगता नहीं, या 3 घंटे की ग्राम सभा होती है, या 2 घंटे की ग्राम सभा होती है। मिनिमम 2 घंटे की भी हो सकती है और मैक्सिमम 4 घंटे की ग्राम सभा भी हो सकती है। तो क्या बीडीओ साहब जो है वो एक दिन 2 घंटे लगा के वहां ग्राम सभा नहीं कर सकते? जब लोगों को बुलाएंगे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ जाएंगे, और बीडीओ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता। बीडीओ जो है वो सरकारी नौकर होगा। तो तमाम लोगों को अपनी बात रखने का एक क्लैरिटी से जो है वो मिल जाएगा। जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक पार्टी का वहां पे आएगा तो वो अगर ग्राम सभा करवाता है तो वो लोगों को बुलाएगा, वो इन जनरल मैसेज नहीं देगा किसी को। अगर ए पार्टी का होगा तो बी पार्टी वालों को नहीं बुलाएगा, बी पार्टी वाला होगा तो वो ए पार्टी वालों को नहीं बुलाएगा। तो इस ये है कि जो मेहनत और मशक्कत करके हम लोगों ने इस को जो है जहां नीचे से लेके ऊपर तक हमने पहुंचाया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत से वो सारे का सारा सिस्टम जो ऊपर पहुंचा हुआ है वो नीचे ना आ जाए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। मतलब ये आपका मेन जो कारण है। और इस बीच में जब कि इलेक्शंस का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है तभी उनको याद आती है कि ओबीसी की भी यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर एक प्रोसेस शुरू करनी है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, डिलिमिटेशन के बारे में भी बातचीत की जा रही है। और इस बीच में इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूशन जो पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टायर का बनाया गया, उसको पूरी तरह से इसको खत्म करने में जो है प्रशासन समय लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है, बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों से ये मेहनत की थी कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो काबिज हो, वो कायम हो। अगर हुआ है तो हमारी ये सोच थी कि पंचायतें और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है जिसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है वो सरकारों के रहमो करम पर ना रहें, वो पॉलिटिकल पार्टियों के सियासी शिकार ना हों। इसीलिए हम जोर देते थे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, बन गया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद जो है वो गहरी नींद जो है वो सोया हुआ है। मुझे लगता है कि जो काम स्टेट इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, जो उस चेयर का एक प्रोटोकॉल है कि टाइम पे इलेक्शन करवाना, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। जो सरकार की मंशा होती है वही स्टेट इलेक्शन कमीशन आगे करता है, ऐसा नहीं होता। स्टेट इलेक्शन जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको अपना निर्णय करना है, उसको एक्ट के मुताबिक चलना है, उसको ABC पार्टी को देखकर नहीं निर्णय करना होता, उसको अपना निर्णय करना होता है, अपना एक फैसला होता है एक्ट के मुताबिक, जो एक डेमोक्रेटिक
में कानूनी तौर पे जो फैसला होता है उसको वो करना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट बॉडी होने के साथ साथ आपको अब क्या लग रहा है कि इस पूरे कार्यकाल अगर मान लीजिए ये प्रोसेस शुरू हो गई है रिजर्वेशंस और डिलिमिटेशंस की, क्या लगता है कि अगर प्रोसेस शुरू भी की जाए तो कितना समय लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में? देखिए, डिलिमिटेशन में कम से कम भी मेरे हिसाब से 8 से 10 महीने लग जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों में नवंबर दिसंबर में चुनाव जो है वो होंगे। अगर ये डिलिमिटेशन अभी प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो फिर ये 8 से 10 महीने जो है वो लग जाएंगे। लेकिन टाइम जो है, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को, सरकार को यही फैसला 1 साल पहले किया होता, यही फैसला 2021 में लिया होता, 22 में स्टार्टिंग में लिया होता, तो आज ये डिलिमिटेशन हो गई होती और आज टाइम पे इलेक्शन हो गए होते। इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इन्होंने इस्तेमाल की है इलेक्शन को डिले करने का, और इसलिए कह रहा हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा है कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये जो है इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, इसको सेटअप किया गया था, लेकिन डिसेंट्रलाइज करने की जगह इसे सेंट्रलाइज रहा है पावर को, और जिस तरह से इसकी जो पावर्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, डीडीसी को दी जा रही हैं कि वो प्लानिंग्स के सारे निर्णय डीडीसीज लेंगे। इसको लेकर एतराज़ है क्योंकि डीडीसी पार्टी से संबंधित जो एक नुमाइंदा होता है वो कहीं ना कहीं उससे जो कार्य हैं पंचायतों के वो जो है प्रभावित होंगे।